प्रियात्मन आज एक बहुत ही मार्मिक बात आप लोगों के समक्ष मैं रखने जा रहा हूँ और इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। और इसको अमल में लाने से संसार में जो बहुत सी बीमारियाँ हैं और जो तरह तरह का ये दुष्प्रभाव है और उससे हम लोग बच सकते हैं। और कुछ कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक राजा थे और तो राजमहल में जो रसोई बनाने वाला था वो रसोई बनाता था और सब राजकुमार राजा रानी सब लोग अन्न वो ग्रहण करते भोजन ग्रहण करते थे और सब लोग प्रसन्न रहते थे। हुआ एक दिन ऐसा हुआ कि राजा की अनुपस्थिति में वो राजमहल का जो भंडारी था उसकी उस भंडारी की अनुपस्थिति में उसका पुत्र भोजन बनाने के काम में लगा और उस भोजन के को ग्रहण करने के बाद राजकुमार वगैरह बीमार हो गए और राजमहल में प्राय वो सभी लोग इस तरह से बीमार हो गए। तो वो राजा को बड़ी चिंता हुई कि आखिर ऐसा क्यों, मतलब ये क्या कारण है कि ये सब लोग इस तरह से बीमार पड़ गए। तो इस और ये घटना एक दो बार होती रही। फिर इसके बाद भंडारी आया, फिर इसके बाद फिर दोबारा फिर भंडारी का उसके उपस्थिति में जो भंडारी का बालक था वो भोजन बनाया और फिर वो लोग वो राजमहल में बीमार पड़े, राजकुमार और वो राजा रानी। तो राजा ने मंत्रियों से कहा कि इस कारण का जांच किया जाए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो मंत्रियों ने जब जांच किया तो ये पाया कि ये जो राजा का जो भंडारी है, तो भंडारी का जो बेटा है वो उसी के भोजन बनाने में ऐसा होता है। तो ये मंत्रियों ने जानने का प्रयास किया इसका कैसा आचरण है। तो जो भंडारी का बेटा था वो नशे का आदी था और वो नशा पीता था और कुप्रभाव को विचार उसके अंदर हमेशा रहते थे। ये बात का पता जब चला मंत्रियों को तो वो उसको भोजन के कार्य से हटा दिया गया और फिर बाद में भंडारी भोजन बनाते तो लोग भोजन ग्रहण करते थे, अन्यथा उसकी दूसरी व्यवस्था होती थी। तो यहाँ ये कहना मैं चाहता हूँ कि मनुष्य के श्वास में जहर होता है, सांसों में जहर। अगर कोई नशे का आदी है और वो तरह तरह का नशा वगैरह करता है तो उसके विचार अपने आप कुत्सित हो जाते हैं और उसका प्रभाव वो अन्न पर पड़ता है। या इस तरह से समाज में जो बहुत सी बीमारियां हैं उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो प्राय लोग आजकल नशे के काफ़ी आदी हो गए हैं। तो ये जो तरह तरह के नशा का जो सेवन करने वाले हैं उनके द्वारा जो भोजन बनता है या घर में जो भी इस तरह से है, राजा का महल की बात छोड़िए, राजा की बात छोड़िए, आम पूरे संसार में हर परिवार में जो इस तरह के नशा का सेवन करते हैं और भोजन बनाते हैं, तो वो जो इस तरह के वो लोगों के आसपास रहने वालों को भी बीमारी फैलती है। भोजन की तो बात छोड़िए। तो यहाँ मैं यही कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक हम लोग नशा से अपने को मुक्त करें। नशा का सेवन करके आजकल तमाम वो कार्यक्रम शादी विवाह में होते हैं और तरह तरह का वो भोजन बनाने वाले होते हैं, लोग खाते हैं और खाकर प्राय सब सुनने आए को बीमार पड़ गए। तो यहाँ यही मैं कहना चाहता हूँ कि नशा वगैरह का सेवन करने वाले भोजन का काम अगर करें बनाने का तो उससे तरह तरह की बीमारियाँ फैलेंगी। और चाहे घर हो या कहीं भी हो, इससे नशा के सेवन से बचना है और नशा के सेवन से बचेंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से बचेंगे और फिर जो भोजन हम करेंगे वो स्वास्थ्यवर्धक होगा। आज इतना ही। और ये बहुत प्रेरणादायक है, इसको अमल में लाना है कि हमें किसी प्रकार का नशा का सेवन नहीं करना है, नशा को पूर्णतया त्याग देना है। नहीं तो नशा सेवन करने से विचार भी वो कुंठित होते हैं और इसके बाद तरह तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। आज इतना ही। धन्यवाद।